हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वर्ल्ड मैप में जो मैप प्रैक्टिस है, मैप की जो जानकारियां हैं, मैप की इन्फॉर्मेशन है जो हमें बहुत दिक्कत देती है 11, 12 और 9, 10 के सभी स्टूडेंट्स को, तो उनकी जानकारी के लिए मैं विभिन्न देशों, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग महाद्वीपों के बारे में मैं जानकारी इस मैप में दूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसको देखने से आपको बहुत जल्दी कोई भी मैप से संबंधित जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो देखिए, सामने जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है, सामने जो महाद्वीप दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया भी मैंने कलर किया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके नीचे जो है, सबसे पहले जो हम देखें तो इसमें ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लिखा हुआ है। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बाइट माने एक तरह से चौड़ी खाड़ी है, इसको बाइट कहा गया। ठीक है। फिर ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक आइलैंड है जिसको तस्मानिया आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्मानिया आइलैंड। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के ही पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। अब इस वीडियो में यहाँ देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आ गया यहाँ पर ये, और ये ऑस्ट्रेलिया की साइज आ गई 2,969.906 माइल स्क्वायर आई है। ये इतनी इसकी साइज़ है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया को हम छोटा करते हैं और इसके अलग अलग प्रोविंस या स्टेट्स को देखते हैं। सबसे पहले ये स्टेट है, ये तो पूरा कंट्री हो गया। ठीक है, तस्मानिया मिला के ये पूरा एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इसमें वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ये है, और नॉर्थ टेरिटरी ये है, ओल्ड ये है, ओस्लो भी बोलते हैं, न्यू साउथ वेल्स जिसको कहा जाता है, न्यू साउथ वेल्स, और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, और ये विक्टोरिया, ये वाला विक्टोरिया, ये तस्मानिया, तस्मानिया, विक्टोरिया, मैंने उंगली रखी, न्यू साउथ वेल्स, ओल्ड ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं या फिर ओस्ले, और यह न्यू टेरिटरी, नॉर्थ टेरिटरी भी कह सकते हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया कहेंगे, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वैसे इनका नाम हम लेंगे। और ऊपर जो है अराफुरा सी है, ये यहाँ पर जो है अराफुरा सी। फिर अगर हम इसके इस साइड आते हैं तो कोरल सी है, ये कौन सा है? कोरल सी। फिर है ये तस्मान सी, ये तस्मान के पास में है इसलिए ये तस्मान सी है। ठीक है, क्या है ये? तस्मान सी। फिर आता है इसी कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड, ये उसका नाम आ गया, ये उसका फ्लैग आ गया, है ना, ये उसका नाम है, ये फ्लैग है। ठीक है, ये उसका नाम, फ्लैग, साइज़ है 104.428 माइल्स स्क्वायर, ये इसका साइज़ है। किसका? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड इज़ एन आइसलैंड या आइलैंड कंट्री इन द क्या साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है ये। मतलब ये जो न्यूजीलैंड है, ये यहाँ लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड इज़ एन आइलैंड कंट्री इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन लैंड masses, two main land masses, the North Island and the South Island, and more than 700 smaller islands, covering a total area of 268.021 स्क्वायर किलोमीटर्स है इसका जो है ऑस्ट्रेलिया का। रीड आर्टिकल्स अगर पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं, तो ये भी पढ़ लेते हैं हम आर्टिकल्स क्या हैं। चलिए, अभी वेब पेज नहीं है, जो जानकारी मिली वही देख लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी देख लेते हैं, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी, इसकी साइज़ आ गई 2 लाख, है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिशियली नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इज़ ए sovereign country comprising the mainland of the Australian continent and the island of Tasmania and numerous smaller islands. It is the largest country in the oceanic
ओशियानी एंड द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट कंट्री, और विश्व की छठी बड़ी कंट्री है, ये उसमें लिखा हुआ है। और ये उसका फ्लैग है। क्या है? ये उसका फ्लैग है। फिर से बताते हैं, ये उसकी साइज़ है। जो भी अभी डिटेल लिखी है मैंने अभी उसकी बता दी है। क्या ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ ए सर्वाइविंग sovereign country comprising the mainland of the Australian continent plus the island of Tasmania and numerous यानी अधिकतर संख्या में स्मॉलर आइलैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द ओशियानी एंड द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट कंट्री, मतलब विश्व की छठा बड़ा देश है। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड है, ये कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। और इसमें जो है मेनलैंड के अलावा तस्मानिया आइलैंड है और छोटे छोटे और भी आइलैंड इसमें मर्ज हैं, कम इसमें शामिल है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम जाते हैं न्यू पपुआ गिनी। ये न्यू पपुआ गिनी है। ये आधा पार्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही आता है। पपुआ न्यू गिनिया है। पपुआ न्यू गिनिया, इसकी साइज़ है 178.703 माइल स्क्वायर। पपुआ न्यू गिनिया ऑफिशियली द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पपुआ न्यू गिनिया, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पपुआ न्यू गिनिया इज ए कंट्री इन द ओशिनिया में, मतलब ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू पपुआ गिनी सभी को मिलाए थे ओशिनिया कहलाता है। ओशिनिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया उसमें एक कंट्री है, ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट का नाम। दैट कंप्राइजेज द ईस्टर्न हाफ ऑफ द आइलैंड, मतलब उस आइलैंड का आधा भाग जो कि ईस्ट में है उसको पपुआ न्यू गिनिया कंट्री नाम दिया है। फिर इसमें और भी बताया है, आइलैंड ऑफ न्यू गिनिया एंड द ऑफशोर माने समुद्र तट, आइलैंड्स इन मेलानेशिया, इट इज़ कैपिटल लोकेटेड अलोंग इट्स साउदर्न कोस्ट, इट पोर्ट मोर्सबे, इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट मोर्सबे है। तो न्यू पपुआ गिनी हो गया। तो ये सारा क्लियर हो गया ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। अब ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में ये जो WA लिखा है इसको कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये एक स्टेट है यानी प्रोविंस है यानी प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का। और ये नॉर्दर्न टेरिटरी, NT लिखा मतलब नॉर्दर्न टेरिटरी, ये SA लिखा मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया। और ये जो लिखा हुआ है ये क्वींसलैंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्वींसलैंड। क्या कहते हैं इसको? क्वींसलैंड। ये मैं यहाँ उंगली रख रहा हूँ, ये क्वींसलैंड है। फिर आता है नीचे, इसको कहते हैं विक्टोरिया, जहाँ मैंने उंगली रखी थी। क्या कहते हैं? विक्टोरिया। न्यू साउथ वेल्स कहेंगे इसको, न्यू साउथ वेल्स है ना। अब ये सारा आ चुका है, अब इसको कलर की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें अगर हम देखें तो और भी कंट्रीज़ आएंगे, तो इसको छोटा करते हैं और देखते हैं इसके आसपास कौन सा ओशियन है। तो इधर ईस्ट साइड में यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ एंटार्कटिक ओशियन है, और इधर जो है इंडियन ओशियन है। इधर इस साइड वेस्ट साइड में इंडियन ओशियन, नॉर्थ और ईस्ट में कौन सा ओशियन? पैसिफिक ओशियन, और साउथ में है अंटार्कटिक ओशियन, तो या फिर साउथ पोल ओशियन भी कह सकते हैं। ये सारा ऑस्ट्रेलिया का भाग था। अब इसमें हमने पॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया को अभी हमने समझा है। कैसा समझा है? पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकली इसको समझना था। अब फिजिकली और भी वो जब समझेंगे तो उसके लिए हम मैप को सैटेलाइट व्यू में लेंगे। किस में लेंगे? सैटेलाइट व्यू में। तो पहले हम नेट खोलते हैं, फिर सैटेलाइट व्यू में लेंगे। नेट खोल दिया हमने, देखिए ये खुल गया है नेट। अब इसमें हम सैटेलाइट व्यू लेते हैं, ये मिल गया सैटेलाइट व्यू। इसमें हम क्या क्या लेने वाले हैं?
सैटेलाइट व्यू ठीक से आ जाए, अभी क्लियर हो जाए। ये आ गया सैटेलाइट व्यू, आ गया ना। अब ये सैटेलाइट व्यू आया तो इसमें हम पर्वतों को और रेगिस्तान को देखने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर्थ सिटी आ गई है उसकी, जो कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है ना। ये पर्थ सिटी है, ये बहुत ज़्यादा काम की है 12th के लिए। गेरल्टन जो नाम लिखा है कंट्री का, अब वो सिटी का वो भी है। साउथ ऑस्ट्रेलिया है। एल और ये विक्टोरिया प्रोविंस है। और फिर यहाँ हमें सिडनी चाहिए थी, तो ये सिडनी मिल गई। ये क्या है? सिडनी, है ना। अब यहाँ सिडनी से जो है एक रेलवे लाइन जाती है, वो हमें देखना था। फिर यहाँ मरे डार्लिंग रिवर भी देखना है हमें। कौन सी रिवर देखना है? मरे डार्लिंग रिवर। क्या है यहाँ? मरे डार्लिंग रिवर। मरे डार्लिंग रिवर। रिवर का ही नाम है मरे डार्लिंग रिवर, ठीक है। 2 रिवर हैं, दोनों मिलकर मरे डार्लिंग रिवर बनती है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा व्यू उसका आ चुका है रिवर का। ये यहाँ आ गया है व्यू उसका, ये आ गया है। ये लिखा हुआ है मरे रिवर। क्या आ रहा है? ये मरे रिवर। मैंने बताया भी था कि यहाँ पे एक रिवर है मरे डार्लिंग रिवर, तो ये मरे रिवर है। इससे ज़्यादा अब ये बड़ा नहीं हो पा रहा अभी फ़िलहाल में, तो है ना। तो बाद में अब हम देखते हैं। मरे रिवर है, तो इसको थोड़ा सा बेक करते हैं, फिर से लेते हैं। बेक करने के बाद में फिर हम फिर से ऑस्ट्रेलिया में ही जाते हैं। चलिए इसको ही देखने की कोशिश करते हैं। रिवर इसमें भी आ जाएगी, है ना, इसमें भी दिख जाएगी। सैटेलाइट व्यू में तो दिखती है रिवर, लेकिन हमारे रिवर को अब हमें देखना है। ये तो रोड व्यू बता रखा है इन्होंने, रोड वाला व्यू, है ना। ट्रेन रूट तो है ही से इधर से, लेकिन ये रोड व्यू है, ठीक है। ये अब की लेक्स हैं कुछ। ये कौन सी लेक है? लेक टोरंटो, है ना। कौन सी लेक है? लेक टोरेंट्स, यानी साल्ट लेक है, खारी लेक है, लेक टोरेंट्स। फिर ये एक लेक है, लेक गैरडनर नेशनल पार्क। लेक गैरडनर है, गैरडनर, ठीक है। ये तो लेक है ही सही। तो इस लेक के बाद में अब हम इसका सैटेलाइट व्यू देखा तो मरे डार्लिंग रिवर हमने देखा ही। ये हरा हरा जहाँ भी पार्ट दिख रहा है, मतलब समझिए मैदान है, और यहाँ पर फसलें पैदा होती है। ज़्यादातर हरा दिखे तो सब फसलें होती हैं यहाँ पर पैदा, ठीक है। रोड व्यू तो सब दिख ही रहे हैं, रोड तो सारे। सिडनी पर्थ रेलवे लाइन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया वाला व्यू है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ज़्यादा ठीक है। किसको? नेट को, तो सिंपल दिख जाएगा मैं ना। ये सिंपल दिख जाएगा मैं, ठीक है। अब दिख जाएगा मैं सिंपल में। तो ये सिंपल में अब दिखा, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा जो लाल दिखता है ये पूरा ऑस्ट्रेलिया गिना जाता है। फिर इसमें ये पपुआ न्यू गिनी, इसको भी लेते हैं ये, और न्यूजीलैंड, तीनों कंट्री को मिला देते हैं और तस्मानिया को मिला देते हैं, तब बनता है क्या? ओशिनिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया कंट्री और न्यूजीलैंड कंट्री, पपुआ न्यू गिनी, 3 कंट्री को मिला दो
तो ये बन जाता है ओशिनिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट तो कहते हैं, लेकिन ये कहलाता है ओशिनिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट में अभी हमने मैप में जो जो देखना था लगभग आपके काम का वो देख लिया है।